राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपको देने जा रही हूँ होली के लिए एक आसान सी नाश्ते की रेसिपी। घर में जब भी त्यौहार आते हैं तो घर में ना बहुत सारा काम फैल जाता है, जिसकी वजह से हम खाने पीने की चीज़ें बना ही नहीं पाते हैं। और त्यौहार का दिन होता है तो मेहमान वगैरह भी घर में आते जाते ही रहते हैं। तो एक आसान से नाश्ते की रेसिपी आपको दे देती हूँ, जिसको आप पहले से ही बना के स्टोर करके रख सकते हो। और जब भी आपका दिन बिजी हो या फिर जैसे होली है या कोई त्यौहार है और घर में गेस्ट आ जाए, उसको नाश्ते के तौर पे इस नाश्ते को दे सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ली थी 3 कप के जितनी मैदा, उसमें मैंने 1 कप के जितनी ली थी सूजी मोटी या बारीक कोई सी भी ले सकते हैं। और यहाँ पर करीब आधा कप के जितना मैंने फाइन वाला बेसन ले लिया था। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से या आधा पौना चम्मच के जितना नमक डाला है, 2 छोटा चम्मच के जितना रिफाइंड ऑयल डाला है और उसके बाद एक बढ़िया सी चम्मच भरकर मैंने घी का डाल लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर प्योर तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्योर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट मेरे पास घी कम था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो है रिफाइंड ऑयल डाल लिया था। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं और जो हमारा ये आटा है ना या मिश्रण है, इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से होना चाहिए, भूरा भूरा सा, बहुत ज़्यादा गीला गीला सा नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम नॉर्मल सादा पानी ले लेते हैं और इसका एक बढ़िया सा सेमी थिक सा डो लगा के तैयार कर लेंगे। ये नाश्ता बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, खाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। मेरा मतलब ये है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा ना हार्ड सा या फिर ऐसा नहीं बनता है कि इसको कोई भी खा नहीं सकता है। इसको कोई भी खा सकता है, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, सभी। अब आप देखिए, बनाना इसको इतना आसान है कि अब दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं खाना बना रही थी। खाना बनाते बनाते मैंने ये आटा लगा के रख दिया था और अब यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है। वैसे आपको इसको आधा पौना घंटे का रेस्ट दे देना है, लेकिन मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका था। जैसे कि मैंने बताया, दोपहर का खाना बनाते बनाते मैंने आटा बना दिया था और अब मैं शाम का खाना बना रही हूँ। अगर आप थोड़ा ध्यान करोगे तो साइड में मेरी परात रखी हुई आपको दिख रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रोटियाँ बना ली हैं। तो अब मैं इसको बना रही हूँ। तो जैसे ये मेरा आटा था, इसको दोबारा से गूँथने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपली अपना चकला बेलन ले लेना है और इसके पार्टीशन कर लेने हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि मेरा काम यहाँ पर चकले पे ही हो जाएगा, लेकिन मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी रहती है और मैं थोड़ा सा तो क्या सोचती हूँ, जल्दबाजी का रास्ता निकाल लेती हूँ। तो मैंने काफ़ी मोटा पेड़ा तो बना लिया था। चकले पे ये कवर नहीं हो रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता, लेकिन हमें यहाँ पर इसकी एकदम पतली सी एक रोटी सी बेल के तैयार करनी थी। तो मैंने चकला तो हटा दिया है, सीधा काउंटर का इस्तेमाल कर लिया है। काउंटर को मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था, क्लिप मैंने आपको नहीं दिखाई है। तो जितना हो सके आप इसको एक पतला सा करके बेल लीजिएगा। बेलना तो बहुत ही आसान होता है, थोड़ा बहुत सूखा आटा लगा के बेल सकते हैं या फिर घी तेल लगा के बेल सकते हैं। इसकी इस तरीके से पट्टियाँ कट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें से इस तरीके से हम थोड़े से छोटे छोटे या 1 इंच के जितने लंबे पीसेस फिर से बना लेते हैं। अगर आप निकालना चाहें तो जो छोटे छोटे रब हिस्सा होता है ना नाश्ते में ही, तो आप इसको निकाल के साइड में कर सकते हो, बट मैं तो सारे को इकट्ठा करके डाल दूँगी फ्राई करने के लिए। और देखिए कितनी आसानी से उठ रहा है, एक एक पीस उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे आप सभी को इकट्ठा करके आराम से हाथ से उठा सकते हो, ये बिल्कुल भी हाथों पे चिपकता नहीं है। तो चलिए, ये नाश्ता हमारा लगभग में हो चुका है तैयार। उठा के दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल भी ये उठा नहीं है, जैसी इसकी शेप यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, तेल में जाने के बाद भी ऐसे के ऐसी रह जाने वाली है। एक साइड में मेरे घर में एक मतलब मेरे हस्बैंड की भांजी, ठीक है ना, मतलब लड़की आई हुई है, तो उसने बोला कि मामी चलिए मैं तेल को गर्म कर देती हूँ जब तक आप इस काम को कर रहे हैं। तो जब तक मैं अपना ये नाश्ता कटवट कर रही थी, बना रही थी, साइड में मोनिका ने तेल गर्म करने के लिए रख दिया था और मैंने जो है ये शक्करपारे उठा के डाल दी है। शक्करपारे ही है वैसे, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मेरी हेल्प यहाँ पर मोनिका ही करवा रही है। यहाँ पर केवल मैंने 2 ही बैच बनाए थे और मैं इधर दूसरा बैच तैयार कर रही हूँ। एक साइड में उसको चलाती जा रही है। इनको छोड़ना नहीं है, मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको सेकना है करीब 5 से 6 मिनट के लिए और लगातार से चलाते रहना है जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी से ना हो जाए या आपको ऐसा ना लगे कि बढ़िया से सिक्के तैयार हो चुके हैं, जब तक इनको सेकना होता है। इनको सेकने के लिए कभी भी गैस का फ्लेम एकदम हाई नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंदर से ना कच्चे कच्चे से रह जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप ही आँच को एडजस्ट करते जाइए और इनको सेकते चले जाइए। तो पहला बैच तो मैंने जल्दबाजी में निकाल लिया है, अच्छी तरीके से आपको आगे चल के दिखाऊंगी। थोड़ा सा शाम का टाइम हो रहा है, खाना बना हुआ रखा है और खाना आज जो है मतलब खाने के लिए बिल्कुल बैठ भी चुके हैं एक तरीके से, बस इंतज़ार हो रहा है मेरा और मोनिका का। तो जब तक मैंने उधर
कढ़ाई में से इस शक्करपारे को, नमक पारे को निकाला। शक्करपारे नहीं है, ये है नमक पारे। मेरे मुंह से बार बार शक्करपारे ही निकल रहा है इनको, ये है नमक पारे। तो जब तक मोनिका ने ये वाले इकट्ठे कर दिए थे और ये दूसरे वाला बैच भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो इस टाइम मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है लो। इनको सीखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वही 5 से 6 मिनट का टाइम। तो इस बीच में मैं क्या करूँगी, अपना थोड़ा खाना वाना खा लूँगी। और यहाँ पर एक मैं आपको ये जो है नमक पारा तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही छोटी सी साइज़ का था ये, और मतलब बहुत ही आसानी से टूट भी रहा था। अभी काफ़ी गर्म है, थोड़ा सा आगे चल के दिखाती हूँ। कैमरा मैंने इसलिए घुमाया था कि आपको ऐसा ना लगे कि अनीता झूठ बोल रही है। तो देखिए यहाँ पर सब खाने वाले बैठ चुके हैं। खाने में बहुत ही सिंपल सी जो है सब्जी बनाई है। सब्जी नहीं, आलू की चटनी बनाई है एक तरीके से, जैसे आलू को उबाल लेते हैं और आलू की चटनी बना लेते हैं। तो ये तो खाने के लिए बैठ ही गए हैं। मेरी वजह से लेट भी हो चुके हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था खाना खाने का। कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरी साथ कि मुझे खाना खाने तक का भी टाइम नहीं मिलता है। तो बस मैंने क्या किया है, अपनी रोटी के ऊपर ही रख ली है सब्जी। बच्चे क्या, या मोनिका, मतलब ये जो लड़की आई हुई है, इसने आलू की ये चटनी बनाई थी तो मिर्च बहुत ही कम डाली थी। तो हल्का सा खाना तीखा होता है तो थोड़ा सा खाने में सही सा लगता है। तो मैं तो रोटी के ऊपर सब्जी रख के अपनी चल चुकी हूँ कढ़ाई के पास। तो पहले इनको देख लेती हूँ कहीं ये जल ना जाए। तो देखिए जब ये इस तरीके से आपको सिके हुए दिखाई देने लगे, इनका कलर भी चेंज हो जाता है और अपने आप से ये क्रिस्पी से बोलने लगते हैं। तो चलिए मैंने इनको निकाल लिया है एक बर्तन में। बहुत ज़्यादा नहीं बनाए हैं क्योंकि अब होली की रेसिपियाँ चल चुकी हैं और ज़्यादा करके होली पर पकवान और इस तरीके की खस्ता क्रिस्पी चीज़ें बनाई जाती है, जो कि मेरे घर में रोज़ रोज़ में बनाई जाने वाली है। तो मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाऊँगी। तो मैं जानती हूँ ज़्यादा तला भुना सेहत के लिए जो है लाभदायक नहीं होता है। तो इसको मैं स्टोर कर लेती हूँ एक डब्बे में। ठंडा करने के बाद ही हम इनको स्टोर करेंगे। ये खाने में सॉफ्ट लगते हैं, क्रिस्पी लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो होली तो आ ही रही है और बार बार मेरा मन करता है इनको तोड़ने का। आधे से ज़्यादा जो ये नमक पारे हैं ना, मैंने तोड़ ही दिए थे। जब मैं इनको तोड़ती हूँ ना, मुझे बहुत ही मज़ा सा आता है। नज़दीक से दिखाऊँ आपको, देखिए एक ही हाथ से दूसरा हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके कितने भी टुकड़े बना सकते हो, बहुत ही आसानी से टूट जाता है। तो इसी से आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंदर एक छोटी छोटी सी लेयर बनी हुई है ऑटोमेटिक ही, और बहुत ही खस्ता बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो इस वाले नाश्ते की रेसिपी को आप होली आने से पहले ही बना के रख सकते हैं और होली पे जब भी आपको ज़रूरत हो बस डब्बा खोलिए, निकालिए और किसी भी गेस्ट के सामने सर्व कर दीजिए। इस तरीके का इतना सा नाश्ता अगर आप मार्केट से लेके आओगे तो काफ़ी सारे पैसे देने हो जाते हैं आपको। तो राधे राधे दोस्तों।